अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक छोटी सी वेदर एप्लीकेशन बनाने जा रहा हूं जिसमें मैंने रिएक्ट एज फ्रंट एंड और एक्यूवेदर की एपीआई का यूज़ किया है। बेसिकली ये एक वेदर सर्च ऐप है। यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड है और एक लेबल है सर्च फॉर अ सिटी टू गेट वेदर डेटा। तो यहाँ पर यूज़र अगर किसी सिटी का नेम इंटर करता है तो मुझे उस सिटी के वेदर डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती हैं। लेट मी गिव यू गाइस अ डेमो। मैंने कराची इंटर किया तो मुझे कराची की वेदर डिटेल्स यहाँ पे शो हो गई। इस वक्त कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये मुझे इस्लामाबाद का टेम्परेचर शो हो गया। ये मुझे न्यूयॉर्क का टेम्परेचर शो हो गया। एक इंडिया का सिटी ले लेते हैं, मुंबई इंडिया। ये मुझे मुंबई का टेम्परेचर शो हो गया। एक और सिटी ले लेते हैं, ये मुझे लंदन का टेम्परेचर शो हो गया। ट्यूटोरियल का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको बता सकूं कि आप एक्यूवेदर की एपीआई किस तरह अपनी एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। इसके जो डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं, उन एंड पॉइंट्स का आप किस तरह यूज़ करके डेटा गेट कर सकते हैं और इस डेटा को अपनी एप्लीकेशन में रेंडर करा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्यूवेदर की वेबसाइट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर चुका हूं तो मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको आपकी ईमेल या फिर यूजर नेम शो होगा, तो इस पर होवर करने से आपको यहां पे माई एप्स का लिंक शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें। देन आपने एक न्यू ऐप क्रिएट करनी है यूजिंग दिस बटन ऐड अ न्यू ऐप। ये आपने इसलिए करना है क्योंकि जब आप अपनी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे तो आपको मिलेगी आपकी एपीआई की, जो आपको रिक्वायर्ड होगी आपकी एपीआई फैच करने में। तो इस बटन पर क्लिक करके आपको एक फॉर्म शो होगा। ये फॉर्म आप फिलअप करके अपनी एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐप क्रिएट कर चुका हूँ और क्योंकि मैं एक फ्री अकाउंट चला रहा हूँ, तो फ्री अकाउंट आपको 1 एपीआई की पर डेवलपर एक्सेस देता है। यहाँ पे जब आप अपनी ऐप क्रिएट कर लेंगे तो आपको आपकी जो एप्लीकेशन है वो शो हो जाएगी। इस ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी आपकी एपीआई की। आप अपनी एपीआई की को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको कहीं पर भी पेस्ट कर लें फॉर क्विक एक्सेस। अब हम जाएंगे एपीआई रेफरेंस पर और यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ये एपीआई रेफरेंसेस हैं। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किया है वो मैंने किया है, एक तो मैंने शायद लोकेशन एपीआई यूज़ की है और एक मैंने करंट कंडीशंस एपीआई यूज़ किया है। तो ये दोनों एपीआई रेफरेंसेस मैंने न्यू टैब पर ओपन कर लिए। लोकेशन एपीआई में मेरे पास ये कुछ डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं। तो अब आपने इस सिटी सर्च वाले लिंक पर क्लिक करना है। सिटी सर्च का जो रेफरेंस है, अगर मैं ये एपीआई की ये मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। क्यू आपके पास ये क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। क्यूरी मीन्स आप यहाँ पे क्या इनपुट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कराची इंटर करूँ और मैं सेंड दिस रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अभी रिस्पॉन्स शो होगा और ये मुझे रिस्पॉन्स शो हुआ जिसका स्टेटस कोड 200 है, मीन्स ओके। और ये मेरे पास जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा मिल गया। अब आप यहाँ पे देखें, मुझे एक की मिली है, मैं इस की को करूँगा कॉपी। तो बेसिकली ये जो एपीआई मैंने फैच की है इसका मकसद ये था कि मुझे मेरी की रिक्वायर्ड थी। मैं यहाँ पे ये जो अपना फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ तो मैं एक सिटी एंटर करता हूँ तो वो एपीआई मेरे पास ये है, और जब मैं अपनी एपीआई फैच करता हूँ तो रिटर्न में मुझे मिलती है मेरी की। अब ये की मैं इनपुट करूँगा इस करंट कंडीशन एपीआई के रेफरेंस पर। यहाँ पे मेरे पास है करंट कंडीशंस, तो इस एपीआई इस रेफरेंस पर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास
क्योंकि मैं टेस्ट कर चुका था, यहाँ पे मुझे क्या की मिली है 261158, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर रहा था तो यहाँ पे मुझे ये पहले ही से मिल गई। आपको यहाँ पे लोकेशन की का वेरिएबल मिलेगा, तो आप इसको कट करके अपनी कोई भी लोकेशन की इनपुट कर सकते हैं। API की मैं इनपुट करूँगा और अब मैं सेंड दिस रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ तो जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा मिल गया। और यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास वो तमाम डेटा है। टेम्परेचर के अंदर मेरे पास मेट्रिक की है और इधर मेरे पास वैल्यू है और ये मेरे पास यूनिट है 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक API से जो हमारे पास सिटी सर्च की API थी उससे हम की गेट करेंगे। देन करंट कंडीशन की API में जब हम वो की एज अ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे API में, तो हमें जेसन फॉर्मेट में उस सिटी का वेदर डेटा मिल जाएगा। तो अब मैं आपको ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्यूटोरियल। तो ये मेरा रिएक्ट प्रोजेक्ट है जिसका जो लॉजिकल पार्ट है कोड का वो मैंने रिमूव कर दिया है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन की JSX और CSS रिमूव नहीं की। सो बिफोर राइटिंग एनी कोड लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑलरेडी रिटन कोड फॉर यू। इस एप्लीकेशन में हम APIs को फैच करने जा रहे हैं, तो मैंने Axios पैकेज का यूज़ किया है। आप फैच API का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने Axios का यूज़ करना है तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग npm install Axios। ऑफ कोर्स हम स्टेट्स का यूज़ करेंगे तो आपको यूज स्टेट हुक रिक्वायर होगा। और इसके अलावा जो आप मेरी UI में एक सर्च आइकन देख रहे थे वो आइकन है रिएक्ट आइकन्स किट का। आप प्लेन टेक्स्ट या फिर कोई सी भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा आइकन कंपोनेंट है और ये मेरे पास आइकन इटसेल्फ है। आइकन कंपोनेंट ये रहा और जो आइकन इटसेल्फ था वो आइकन प्रॉप में यूज होगा। इस app.js में मेरे पास दो स्टेट्स होंगी। एक स्टेट हमारी इनपुट वैल्यू को होल्ड करेगी, इसको हम कह देते हैं सिटी सर्च। और जब हम अपनी API फैच कर लेंगे तो एज अ रिजल्ट हमें जो डेटा मिलेगा तो वो डेटा हम सेव करवाएंगे सिटी डेटा में। इनिशियली ये स्टेट नल होगी। अपने फॉर्म में हम एक ऑन सबमिट का इवेंट ट्रिगर कराएंगे और फंक्शन नेम में कह देता हूं फैच सिटी। इनपुट फील्ड में हम वैल्यू का प्रॉप पास कराएंगे। वैल्यू में हम प्रोवाइड कर देंगे सिटी सर्च। इसके अलावा एक ऑन चेंज का इवेंट होगा ताकि यूज़र जो भी इनपुट फील्ड में इंटर करे तो उसकी वैल्यू हमारी सिटी सर्च की स्टेट में सेव होती रहे। अब ये जो फैच सिटी का फंक्शन है ये लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल e.prevent default to prevent the default refresh behavior of form when it is submitted। इसके बाद हम Axios डॉट गेट करेंगे और गेट में हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे। इनके जो URL में हम एक डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि आएगी इस सिटी सर्च से। अब AccuWeather की वेबसाइट पर जाएं आप और API रेफरेंस पर चले जाएं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लोकेशन API का। देन आपने जाना है सिटी सर्च पे। यहाँ पे मैं API की और Q की वैल्यू में कराची प्रोवाइड कर देता हूँ। सेंड दिस रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये हमें हमारा डेटा मिल गया। अब आप CURL में जाएं और ये जो आपके पास URL है जो कि HTTP से शुरू हो रही है, ये आपने कॉपी कर लेनी है विदाउट कोट्स, विदाउट डबल कोट्स, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर रहे हैं। आप ये URL यहाँ पे कॉपी करें और मेक श्योर कि आप ये जो API की का यूज़ कर रहे हैं ये आपकी अपनी हो। और Q में ये जो कराची हार्ड कोडेड है ये मैं डायनेमिकली प्रोवाइड करूँगा यूजिंग सिटी सर्च स्टेट।
अब ये हमारे पास एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो मैं डॉट देन से इसको काउंटर करूँगा। रिस्पॉन्स मैंने ले लिया एज अ कॉल बैक, और सबसे पहले मैं आपको ये कंसोल करके दिखा देता हूँ। रिस्पॉन्स डॉट डेटा, मैं यहाँ पे कराची इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें हमें रिटर्न में मिला है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं विथ डिफरेंट कीज। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक की रिक्वायर्ड है, और हमें ये डिफरेंट ये जो हमें ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, हमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको इन मोस्ट केसेस यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है आपके पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो टॉप मोस्ट इंडेक्स है आपके पास विद 0 वैल्यू, हम सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट गेट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ कंसोल डॉट लॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो एम्प्टी करूँगा, सेट सिटी सर्च। इसके बाद मैं सेट सिटी डेटा ट्रिगर कराऊंगा, और मैं इधर पास करा दूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं 0 इंडेक्स प्रोवाइड कर दूंगा। अब इस पॉइंट पर मेरे पास ये जो सिटी डेटा है ये पॉपुलेटेड है। तो जस्ट आफ्टर फॉर्म मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर मेरे पास सिटी डेटा होता है, I will create a div tag, and inside that div tag मैं एक कंपोनेंट वेदर व्यूअर .js जो कि इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर है, मैं ये कंपोनेंट रेंडर करा दूंगा। ये वेदर व्यूअर यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इस डिव में मैं इनलाइन स्टाइल्स दूंगा। एक स्टाइल होगा पैडिंग जो कि होगा 10+ पिक्सल्स, और एक स्टाइल होगा विथ जो कि होगी 100+%। अब इस वेदर व्यूअर के कंपोनेंट में हम अपना सिटी डेटा एज प्रॉप्स पास करा देंगे। सिटी डेटा इक्वल टू सिटी डेटा। इधर मैंने ये सिटी डेटा डिस्ट्रक्चर कर लिया है और कंसोल भी करा दिया है। नाउ लेट्स चेक इट अगेन। दिस टाइम आई विल सर्च फॉर लाहौर, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा फॉर्म एम्प्टी हुआ। यहाँ पे हमें वेदर डिटेल्स शो हो रहा है, और यहाँ पे वेदर व्यूअर डॉट जेएस की लाइन नंबर 9 पे हमें ये ऑब्जेक्ट मिला है। इसमें हमारे पास एक की है 260622, और मेरे पास और भी डेटा है जो कि मैं यूज करूंगा। अब हमें ये जो की मिल गई है, यूजिंग दैट की हम एक और एपीआई फैच करेंगे जो कि हमें देगी रिस्पेक्टिव सिटी की वेदर डिटेल्स। तो इसके लिए आपने जाना होगा करंट कंडीशंस एपीआई, गेट करंट कंडीशंस डेटा फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन। ये हम करंट कंडीशंस एपीआई पे आ गए। यहाँ पे आपने जाना है करंट कंडीशंस के एंड पॉइंट पे। यहाँ पे आप अपनी एपीआई की प्रोवाइड करें, और ये जो मेरे पास 261158 आ रहा है, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा 260622 260622। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें रिस्पांस मिलेगा स्टेटस कोड 200। ये हमें हमारा रिस्पांस मिल गया। अब आप जाएं सी यूआरएल पे, और ये यूआरएल आप कॉपी कर लें विदाउट डबल कोट्स। यहाँ पर मैं एक स्टेट बनाऊंगा, डेटा सेट डेटा इक्वल टू यूज स्टेट। यहाँ पर मैं इनिशियली कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये यूज स्टेट का हुक ऑलरेडी इंपोर्टेड है फ्रॉम रिएक्ट। इसके अलावा यूज इफेक्ट का हुक भी इंपोर्ट किया हुआ है मैंने, तो मैं यूज इफेक्ट का हुक यूज करूंगा। डिपेंडेंसी एरे में मैं प्रोवाइड करूंगा सिटी डेटा डॉट की। ये के कैपिटल है, ये की ये वाली की है।
तो जब भी मेरे पास लेट मी एक्सप्लेन यू इन दिस वे, यूज़र यहाँ पे एक डिफरेंट सिटी का नेम एंटर करता है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास एक डिफरेंट डेटा होगा, इस स्टेट में मेरे पास एक डिफरेंट डेटा होगा। ये सिटी डेटा मैं यहाँ पे एज अ प्रॉप पास करा रहा हूँ, तो जब यहाँ पे डिफरेंट डेटा होगा तो मेरे पास यहाँ पर भी एक डिफरेंट डेटा होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो की है मेरे पास वो भी डिफरेंट होगी। तो जब जब ये की चेंज होगी मेरे पास ये यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा, और जब जब ये यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा तो इसके अंदर मैं अपनी एक और एपीआई फैच करूँगा। जो आपने अपनी एपीआई कॉपी की थी उसको पेस्ट करें, और एपीआई की आपकी अपनी होनी चाहिए, लेकिन ये जो हार्ड कोडेड की है मेरे पास ये मैं डायनेमिकली प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे सिटी डेटा डॉट की। तो ये भी एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो डॉट देन से काउंटर करते हैं, रिस्पॉन्स ले लेते हैं एज कॉल बैक, और अब मैं आपको ये कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके दिखाता हूँ, तो होपफुली वी विल गेट द डेटा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेज रिफ्रेश करता हूँ, कराची इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें वेदर व्यूअर डॉट जीएस लाइन नंबर 16 पर हमें एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिला है, और ये हमारे पास हमारा डेटा है। इसमें हमारे पास टेम्परेचर भी है, तो ये जो वेदर डिटेल्स हैं ये अब हमें यहाँ पे रेंडर करानी है। सो इंस्टेड ऑफ कंसोल डॉट लॉग हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट डेटा, अंदर हम प्रोवाइड करेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा इंडेक्स 0। अब यहाँ पर मैं इंस्टेड ऑफ वेदर डिटेल्स एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर हमारे पास ये डेटा होता है, क्योंकि इस पॉइंट पर अब हमारे पास ये जो डेटा की स्टेट है ये पॉपुलेटेड हो गई है। एंड अब ये जो GSX है ये मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, तो मेरे पास एक मेन टैग है, मेन टैग के अंदर मेरे पास एक H3 है, और इस H3 में मेरे पास क्या आ रहा है, सिटी डेटा डॉट इंग्लिश नेम, सिटी डेटा डॉट कंट्री डॉट इंग्लिश नेम। तो इसमें मेरे पास सिटी का नेम और कंट्री का नेम है। अगर मैं आपको ये कंसोल में दोबारा दिखाऊं, और एक चीज़ ये नोट करें कि मैं सिटी डेटा यूज़ कर रहा हूं जो कि मुझे एज अ प्रॉप रिसीव हुआ है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास कहाँ पे है वो, यहाँ पे आप देखें इंग्लिश नेम कराची, सिटी डेटा डॉट कंट्री डॉट इंग्लिश नेम पाकिस्तान। इसी तरह देन मेरे पास एक डिव है विद क्लास नेम इक्वल टू डिटेल्स, इसके अंदर मेरे पास एक H2 टैग है। H2 टैग में मैं क्या रेंडर करा रहा हूँ, डेटा डॉट टेम्परेचर डॉट मैट्रिक डॉट वैल्यू। मेरे पास क्या टेम्परेचर है, क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट्स में भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैं मैथ डॉट सील यूज़ कर रहा हूँ। ये चीज़ आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास डेटा के अंदर टेम्परेचर की की है, टेम्परेचर की के अंदर मैट्रिक की है, और उसके अंदर हमारे पास वैल्यू की है। अब ये जो सेंटीग्रेड है ये हमें किस तरह मिला है, ये हमें यूनिट की में मिला है। एक की हमारे पास क्या है, इस डे टाइम, ये हमारे पास बूलियन है, या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है, ये भी हमारे पास इस डेटा के अंदर है। तो यूजिंग दिस कंडीशनल स्टेटमेंट आप इसको और भी अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने 2 इमेजेस डाउनलोड की थी, एक सन की और एक मून की। अगर मेरे पास डे टाइम ट्रू होगा तो मैं सन की इमेज रेंडर करा रहा हूँ, और अगर मेरे पास इस डे टाइम फॉल्स होगा तो मैं मून की इमेज रेंडर करा रहा हूँ। इसके बाद ये मेरे पास वेदर टेक्स्ट है, वेदर टेक्स्ट मीन्स सनी या फिर पार्शली क्लाउडी, ये वेदर टेक्स्ट से आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सियोस का यूज़ किया था, यूज स्टेट यूज इफेक्ट का यूज़ किया था, मेरे पास ये 2 इमेजेस थी। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि अगर मैं यहाँ पे आपको फ़ौरन लाहौर करके दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे पास सिटी डेटा चेंज हो गया। अगर मैं आपको ये न्यूयॉर्क करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये न्यूयॉर्क है, लेकिन इनिशियली मुझे यहाँ पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड शो हो रहा था, देन ये चेंज होके 11 डिग्री सेंटीग्रेड शो हुआ। इसका मतलब कि मेरे पास डेटा नहीं था फॉर अ गिवन सिटी, लेकिन फिर भी मेरे पास जो पुराना वाला डेटा था वो शो हो रहा था। तो इसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं, इसको हम यूजिंग लोडर मैनेज करेंगे। यहाँ पे हमें लोडिंग स्क्रीन शो होनी चाहिए।
तो लोडिंग स्क्रीन हम किस तरह शो कराएंगे, मैं आपको अगर एक लाइब्रेरी दिखाऊं, रिएक्ट स्पिनर्स किट, आप ये थर्ड लिंक है, तो आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी रिएक्ट स्पिनर्स किट, और आप कोई सा भी कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने पुश स्पिनर को इंपोर्ट किया है। ये ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और आप कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, आप कोई से भी कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं लाइव डेमो पर जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बॉल स्पिनर, स्वैप स्पिनर, बार्स स्पिनर। तो आप कोई सा भी कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब मुझे इस कंसोल डॉट लॉग की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे एक और स्टेट बना सकते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली हम यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे पास ये यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा पुराना डेटा है जो कि मैंने यहाँ पे सेट किया है, तो वो मैं वापस यहाँ पे मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं करूँगा, ताकि ये वाला जो मैंने पहले सेट किया था डेटा, वो डेटा रिमूव हो जाए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट लोडिंग, इसको मैं कर दूंगा ट्रू। जब ये लोडिंग मेरे पास ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूंगा कि अगर मेरे पास डेटा नहीं होता, डेटा एंड अपना ये जो पुश स्पिनर है इसको मैं रेंडर कराऊंगा। यहाँ पे मुझे लोडिंग इक्वल टू लोडिंग प्रोवाइड करना है। लोडिंग एक प्रॉप है जो कि ये कंपोनेंट लेगा, और आपने यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स प्रोवाइड करना है। तो मैंने लोडिंग की स्टेट प्रोवाइड कर दी है, ये या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। आप अपना कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, कलर इक्वल टू #FFF, मैं वाइट कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा एक प्रॉप होगा साइज का, और साइज में प्रोवाइड कर रहा हूँ 30। एक चीज़ आपने ये करनी है कि जब आप अपना डेटा सेट कर देंगे और आपके पास ये डेटा होगा, तो आपने लोडिंग फॉल्स करनी है, सेट लोडिंग फॉल्स। नाउ लेट्स ट्राई अवर कोड। मैं लंदन इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास लोडर शो हुआ, देन मुझे मेरी वेदर डिटेल्स शो हो गई। अब मैं कराची इंटर करता हूँ, तो ये मुझे कराची का डेटा शो हो गया, क्योंकि मेरी एपीआई इतनी जल्दी फैच हुई कि ये लोडर रन होने का टाइम ही नहीं मिला। अब मैं लाहौर इंटर करता हूँ, तो ये मुझे लाहौर की वेदर डिटेल्स शो हो गई। एक चीज़ हम ये करते हैं कि ये जो पुश स्पिनर है, मैं एक डिव लूँगा, इसकी क्लास होगी लोडर बॉक्स। ये डिव हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब ट्राई आउट करते हैं कराची, तो ये इतनी जल्दी फैच हो रहा है कि ये लोडर रेंडर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अब आप यहाँ पे देखें कि ये लोडर हमें बिल्कुल इन मिडल मिला था। तो दोस्तों, आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये प्रोजेक्ट और ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।